ग्वादर से अपने नागरिकों को तुरंत निकलने का संदेश चीन ने दे दिया है। आखिरकार क्यों चीन ने बलूचिस्तान में बढ़ी हुई हिंसा से घबरा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नोशकी जिले में भीषण शहरी लड़ाई की खबरों के बीच पूरे इलाके में तनाव चरम पर है। वहीं ग्वादर और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा से घबराकर चीन ने बड़ा एहतियाती कदम उठाते हुए अपने नागरिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। हालात इतने गंभीर माने जा रहे हैं कि ग्वादर में चीन के सभी जमीनी प्रोजेक्ट्स फिलहाल रोक दिए गए हैं। सुरक्षा और कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक ग्वादर में काम कर रहे चीनी इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ और अन्य कर्मचारी अब वहां मौजूद नहीं हैं। सभी को विशेष उड़ानों के जरिए चीन वापस भेजा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अस्थायी तौर पर ग्वादर में एक भी चीनी नागरिक नहीं रहेगा, जिसके चलते चीन की फंडिंग से चल रहे कई अहम ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब ग्वादर और बलूचिस्तान के कई हिस्सों में लगातार हमले हो रहे हैं और सुरक्षा हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अब सवाल ये कि आखिरकार चीन की टेंशन क्यों बढ़ गई है और चीन ने क्यों अपने सैनिकों को ग्वादर से तुरंत वापस लौटने को कहा। बीते कुछ हफ्तों में बलूचिस्तान के कई इलाकों में सुरक्षा ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमले किए गए। इन घटनाओं के बाद चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बीजिंग की चिंता बढ़ गई। चीन को डर है कि अगर हालात और बिगड़े तो उसके नागरिक सीधे हमलों की जद में आ सकते हैं। इसी आशंका के चलते यह एहतियाती फैसला लिया गया। सवाल यह भी कि क्या सीपीईसी से पीछे चीन हट रहा है। चीन ने साफ किया है कि यह कदम पूरी तरह अस्थायी और इसका मतलब यह नहीं है कि वह सीपीईसी यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक ग्वालियर या ग्वादर परियोजना से पीछे हट रहा है। चीन का कहना है कि सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होने पर काम फिर से शुरू किया जाएगा। फिलहाल स्थानीय पाकिस्तानी स्टाफ कुछ समिति काम संभालेगा, जबकि चीनी टीमें दूर से निगरानी करेगी। क्या नौशकी में भी हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं? दूसरी ओर बलूचिस्तान की नौशकी इलाके से जो तस्वीरें और जानकारियां सामने आ रही हैं, वे हालात की गंभीरता बयान करती हैं। शहरी इलाकों में भारी गोलीबारी, मलबे से भरी सड़कें और ढही इमारतें देखी जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारबंद लड़ाके, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, पारंपरिक कपड़ों में राइफल और रॉकेट लॉन्चर लिए सक्रिय बताई जा रही हैं। वहीं बीएलए के हमले और सेना की जवाबी कार्रवाई भी हुई है। जानकारी के अनुसार जनवरी 2026 के अंत से हिंसा में तेज उछाल आया है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने प्रांत के कई हिस्सों में समन्वित हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर जवाबी अभियान शुरू किया। पाकिस्तान का दावा है कि इन कार्रवाई में 140 से ज्यादा विद्रोही मारे गए हैं। हालांकि स्थानीय सूत्रों का कहना है कि नौशकी के कुछ इलाकों में अब भी लड़ाकों का असर बना हुआ है और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आए। सवाल ये भी, क्या सबसे बड़ा खतरा आम नागरिकों पर है? इस बढ़ते हुए टकराव का सबसे बड़ा खामियाजा स्थानीय नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। जान माल का खतरा बढ़ गया है और इलाके में डर का माहौल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हिंसा का यह सिलसिला यूं ही जारी रहा तो न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि चीन पाकिस्तान रिश्तों और सीपीईसी की रफ्तार पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है।